महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा, लेकिन पहले देश को आज़ाद होने दो 1922 में। दुख भरी शब्द में ये कहना पड़ रहा है कि जब सभी लोगों ने कह रहा है कि आपकी मांग जायज है, तो फिर दे देने में क्या दिक्कत है? 49 एक्ट को समाप्त कर देने में क्या दिक्कत है? पूरे विश्व में एक ही नियम चलता है कि जिस संप्रदाय का जो भी संस्थान है वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी संप्रदाय के लोग उसके मैनेजमेंट कमेटी में रहते हैं। तो फिर हमारे महाबोधि महाविहार में हिंदू क्या करते हैं? जी नमस्कार। आज के जितने पत्रकार भाइयों आए हैं, हिंदुस्तान पेपर से, दैनिक जागरण, इस प्रकार से एक विख्यात जो न्यूज़पेपर में जितने भी आए हैं हिंदी न्यूज़पेपर से, हमारे यूट्यूब चैनल से, सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके आज पवित्र स्थान में विक्रमशिला, जो हम लोग बौद्ध जो विश्वविद्यालय थे, मतलब विक्रमशिला, नालंदा, कहलगांव में, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, विशेष करके हम लोग का ये 10 जनवरी से पूरे बिहार में एक धम्म यात्रा चल रही है, बस चल रही है, महाबोधि महाविहार धम्म यात्रा। इसकी अंतिम चरण में यहाँ भागलपुर आए हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत जानना चाह रहे हैं कि जो ये आंदोलन चल रही है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार बोध गया, वहाँ पर ये जो आंदोलन अभी का नहीं है, 1891 से चल रही है। अनागरिक धम्मपाल जो श्रीलंका से आए थे 27 साल की उम्र में, और सर एलेक्जेंडर कनिंघम अंग्रेज के समय में आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हिमसांग की किताब के आधार पर उन्होंने खुदाई की, तो पाया कि यहाँ तो वज्रासन है, यहाँ तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार का निर्माण किया, जीर्ण अवस्था में थी, तो उस समय यहाँ पर कोई बौद्ध नहीं थे, तो अनागरिक धम्मपाल को पत्र लिखकर बुलाए, वो आए, रोने लगे, तो उन्होंने ये मुक्ति करने का निर्णय लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट में भी उन्होंने केस की थी, अंग्रेज के समय में ये हो जाता था, किंतु महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा, लेकिन पहले देश को आज़ाद होने दो 1922 में। लेकिन अंतर एक कानून बनती है, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का एक अधिनियम बनती है, जिसके आधार पर 9 मेंबर कमेटी में रहेगी और 9 में से सिर्फ 4 ही बौद्ध रहेंगे, 4 अन्य धर्म के, मैंने टोटल मिला के डीएम के लेकर अन्य धर्म के, तो कुल मिलाकर 5 अन्य धर्म के और 4 बौद्ध। तो बीच में ऐसे चलती है। 91-92 में एक आंदोलन होती है भंते सुरेश देसाई के नेतृत्व में, और उसमें डिमांड की जाती है, काफ़ी चरम आंदोलन होती है, भिक्षु लामा सभी आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाई दी जाती है या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दी जाती है, उसके बाद आंदोलन शुरू। तो हमारी एक मांग है, हम लोग ये पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि 25 साल में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, और 2012 में भंते सुरेश देसाई ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी हमारे क्षेत्र से, जैसे खरसंग से, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से एक वांगदी छिरिंग भूटिया ने रिट पिटीशन फाइल की, चंद्रबोधि पाटिल जी ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं उन्होंने, अभय रतन बौद्ध ने दिल्ली से, लेकिन उसका अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। हम बौद्ध कभी भी अपनी आवाज़, ऊंची आवाज़ नहीं रखते हैं, अपनी मांग शांति, करुणा, मैत्री से हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग पिछले साल से हम लोग ने ये आंदोलन शुरू की, और पिछली साल 26 नवंबर में बड़ी रैली हुई थी
50,000 से भी ज़्यादा बौद्ध आया था, शांति रैली की। उसी प्रकार से काफ़ी सारा ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ दिल्ली में 2-2 बार मीटिंग हुई। उन्होंने आश्वासन दी ये बौद्धों के स्थल है, इसमें तो कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध होना चाहिए, ये तो सही बात है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी ने ये वचन दी थी। हमारे जो बुद्धिस्ट मेंबर है रिंछेल नामू जी ने बोले थे, उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलाएंगे आप लोग को, इसी साथ में बिहार सरकार से बात करेंगे। उन लोग अक्टूबर महीने में आए थे, क्योंकि हम लोग ने 17 सितंबर में भी बड़ा 5 लाख बौद्धों का शांति रैली पटना में हुई थी, ऐतिहासिक रैली जो गांधी मैदान, जो अशोका मैदान कहती है, उस वहाँ से हम लोग ने शांति रैली करके 500 से ज़्यादा संस्था, 500 से ज़्यादा एक साथ, जितने भी बड़े संस्था है बुद्धिस्ट संस्था, और 40,000 से ज़्यादा सिग्नेचर कैंपेन करके हम लोग ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दी। मैं आपको अभी पढ़ाया था, ये 17 सितंबर का है। मुख्य सचिव जो बिहार सरकार के हैं, उनके मार्फत से मुख्यमंत्री को पत्र दिए थे, जो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने हेतु न्याय की मांग करके हम लोग ज्ञापन दिए। वो 40,000 सिग्नेचर से ज़्यादा, लेकिन सरकार मौन है। तो हमारा कहना है कि अब बौद्धों के पास उस उपाय नहीं है, तो हम लोग ने 12 फरवरी से, या अभी आने वाली 12, आज 5 फरवरी है, 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं बोध गया में। आपको बता दूं, भारत के तमाम बौद्ध संगठन, भिक्षु संघ, लामा एसोसिएशन सभी सम्मिलित हो रहे हैं। अभी अभी हम लोग का नेशनल मीटिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई थी। मैं भीमा कोरेगांव भी गया था मीटिंग में। इस प्रकार से मुंबई में मीटिंग हुई, दिल्ली में भी, दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में भी काफ़ी मीटिंग हुई। अभी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमको अब अंतर्राष्ट्रीय जाना होगा। तो हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी ज्ञापन, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है उनको भी ज्ञापन दिए हैं अभी 31 जनवरी को। तो सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं, जो एमिकेबल सॉल्यूशन, जिस प्रकार से 370 धारा रातों रात चेंज हो सकती है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम मंदिर में जो डिस्प्यूट था, उसमें मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ जमीन कहीं देकर वहां पर एक एमिकेबल सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के मार्फत होती है, तो बौद्धों का भी यही है। हम अपनी मांग कर रहे हैं कि बौद्धों के स्थल में बौद्ध ही कमेटी में पूर्ण रूप से रहे। और 1949 का जो कानून है, क्योंकि हमारे संविधान में क्लियरली लिखा है आर्टिकल 13 में, कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून होती है पूरी तरह से शून्य होती है, लेकिन 1949 का कानून अभी भी लागू है। हमारे स्थानीय विधायक जो है सतीश कुमार जी, उन्होंने पिछली साल ही विधानसभा में बात उठाई। ललन कुमार जी जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने भी विधानसभा में बात उठाई, क्योंकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल के आधार पर उसमें एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये लेजिस्लेटिव मैटर है, बिहार सरकार का मैटर है, ये बीटी एक्ट। तो विधानसभा में बात उठाई, अभी तक कुछ जवाब नहीं आ रहा है। अभी अभी हम लोग अक्टूबर महीने में चंद्रशेखर आजाद जी से मिले थे पटना में एक चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, तो उसमें उनकी रैली थी, तो हम लोग अलग से बैठ के उनको ज्ञापन दिए थे, आप पार्लियामेंट में बात उठाइए महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए। तो उन्होंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में इसकी बात, बजट सेशन में उन्होंने बात उठाई है। तो हम यही अनुरोध सरकार से कर रहे हैं कि बौद्धों की तीर्थ स्थल है, पूरी कमेटी में बौद्ध रहे, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। या भंते जी है, भंते जी अपना बात रखेंगे, बिहार के भंते हैं। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में पुष्पांजलि करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को साधुवाद मंगल कामना करते हुए, आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से लगभग हर तरह से सरकार को हम लोग माने विचार को दिया, आवेदन को दिया, लेकिन अभी तक ले उससे कुछ नहीं मिला रिजल्ट। इसके बाद फिर हम लोगों को निर्णय आई
कि बिहार में 38 जिला भ्रमण किया जाए। तो अभी 10 जनवरी से हम लोग पटना से निकले, अरवल, जहानाबाद, मैंने लगभग जिलाएं में घूमते घूमते यहाँ पहुँचे और सभी लोगों को एक ही चीज़ की बात है कि जब भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ, फिर भाई 1949 एक्ट क्यों? पहला तो यही बेईमानी है कि जब बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियम हैं, नियमावलियां हैं, ये सारे शून्य सम्मान समझा जाएगा, फिर भी आज मनोनीत कमेटी बोधगया में क्यों? यही हमारी सवाल है। इस सवाल के लिए जब हम अल्पसंख्यक आयोग से भी मिलने गए अपने टीम के साथ, उन्होंने भी कहा कि आपकी मांग जेन्युइन है, होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद वो भी बोले कि नहीं भाई, आप लोगों को मांग जेन्युइन है, मिलना चाहिए। चलिए, इधर बिहार सरकार में जब 17 सितंबर के अशोका मैदान, गांधी मैदान पटना में जब विशाल प्रदर्शन करने के बाद फिर भी हम लोग जब उनके पास मिलने गए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये आप लोगों के साथ बेईमानी है, होना चाहिए। अब दुख भरी शब्द में ये कहना पड़ रहा है कि जब सभी लोगों ने कह रहा है कि आपकी मांग जायज़ है, तो फिर दे देने में क्या दिक्कत है? 49 एक्ट को समाप्त कर देने में क्या दिक्कत है? अब इस सारे चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र में डालते हुए हम लोगों के एक वो विकल्प बचा कि भाई, बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका न सुने तो तुम्हारे पास एक ही उपाय बचेगा, जो जन आंदोलन। तो हम सारे जनता को, सभी लोगों को गांव-गांव में जा कर के बता कर के कि भाई, जो तथागत महामानव गौतम बुद्ध बिहार के धरती पर यूपी के धरती पर जन्म लेकर के बिहार में ज्ञान प्राप्त किए, जिसका जीता जागता आपके यहाँ है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, आज उनको लोग विदेशी कहता है। यही दुख की बात है। अब नहीं कुछ रहा तो हम लोग यही संकल्प लिए हैं कि 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक ले हमारे सरकार बोधगया में महाबोधि महाविहार टेम्पल के सामने हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक ले सरकार हमारी मांग की पूरी नहीं करती है, तब तक ले हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपने लाइन से हटेंगे नहीं। यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम दे करके आप लोगों को मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के एडवोकेट के बॉस जी भी है, बोधगया से ही है, के बॉस जी, वो भी अपनी बात करते हैं। अभी बहुत कुछ तो आप लोग सुन चुके हैं, ज़्यादा हमें रिपीट नहीं करना है। इतना ऐसे ही बता रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है हो तो रहा है महाबोधि महाविहार, क्योंकि बीमारी वहाँ है, इसलिए वहाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रचार इसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गुवाहाटी तक, अरुणाचल तक ये पर्व हो रहा है। अभी प्रशासन लोग पूछने लगे हैं कितने लोग आएंगे, हम ये कह नहीं सकते हैं कितने लोग आवेंगे, है ना। वो तो अब निमंत्रण तो हम सबको दे रहे हैं। तो ये हुआ है पूरा इंडिया में, माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार को हम लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग, गुजरात के लोग गुजरात देखें, लेकिन बिहार पर फोकस इसलिए है कि यहाँ का नज़दीक है, इसलिए यहाँ से अधिक लोग आएंगे, इसलिए यहाँ हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं। ये हम लोग नीति है। इसके बाद वहाँ हमें कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कोई नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं हम लोग का है। हम लोग जो उचित हक है कि भाई जैसे मस्जिद इंडिया में है तो कोई भी आना जाना कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल होता है मुस्लिम के हाथ में। हिंदू का ही एक पार्ट है, मतलब इसी से डाइवर्ट होकर बना है सिख धर्म, उनका गुरुद्वारा है, कोई भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा भी रहे हैं वहाँ पर,
लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो सरदार जी के हाथ में होता है, सिखों का, सरदार जी के सिख हाथ में होता है। चर्च भी है यहाँ, चर्च है, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो क्रिश्चियन के हाथ में होता है। उसी तरह से सभी लोग मान रहे हैं, गवर्नमेंट भी मान रही है, पब्लिक भी मान रहे हैं कि ये बौद्ध है, बौद्ध का मंदिर, महाविहार है, बुद्ध का विहार है, तो जो क्यों नहीं केवल बुद्धिस्ट करे। डायरेक्शन हम लोग लॉज के खिलाफ तो जाएंगे नहीं, जैसे मस्जिद लॉ के खिलाफ नहीं जा रहा, भारतीय कानून के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, तो हम लोग भी थोड़े जाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा, विकास होगा उसका। अभी विकास ठप पड़ा हुआ है, मैनेजमेंट है, विकास है ही नहीं। तो ये सब सोच करके हम लोगों को तकलीफ होता है, और इसीलिए पूरे इंडिया लेवल पर लोग जागरूक कर करके और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके भाई अगर जैसे बता चुके हैं कि नेशनल से नहीं होगा तो हम लोग इंटरनेशनल भी जाएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जैसा कि आप लोग अभी बहुत कुछ लगभग सभी बातें सुन चुके हैं, मैं उसमें सिर्फ 2-3 बातों पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम लोग महाबोधि महाविहार बोधगया में स्थित है, बिहार में है, तो हम बिहार की बात नहीं करते हैं। बिहार से भी बाहर चले जाएं, भारतवर्ष की बात कर लें, या उससे भी बाहर चले जाएं, विश्व की बात कर लें, तो पूरे विश्व में एक ही नियम चलता है कि जिस संप्रदाय का जो भी संस्थान है वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी संप्रदाय के लोग उसके मैनेजमेंट कमेटी में रहते हैं। तो फिर हमारे महाबोधि महाविहार में हिंदू क्या कर रहे हैं? वो तो हिंदू का मंदिर है ही नहीं, वो तो बौद्धिस्टों का मंदिर है, तथागत गौतम बुद्ध का मंदिर है। और बीच में कुछ तत्व कहते हैं कि वहां पर तो शिवलिंग भी है, 5 पांडव भी है, ये भी हैं, और वो कहते हैं विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो मैं मानने को भी तैयार हूं कि चलो मान लो, तो राम मंदिर बना है तो वहां पे तथागत गौतम बुद्ध को भी बिठा दीजिए। आपने मंदिर में पांडे रखते हैं तो हमारे बौद्धिस्ट को भी बिठाइए। तो वहां तो वो नहीं बिठाते, कहते हैं कि ऐसी बात है, लेकिन कहीं भी देख लीजिए पूरे विश्व में, गुरुद्वारा चले जाइए, चर्च चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जिस धर्म का वो संस्थान है उसी धर्म के लोग उसकी व्यवस्था में है, पूरा प्रबंधन में है। तो हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा संस्था है ये, हम बौद्धिस्ट हैं, तो हमारे लिए अदर धर्म के लोग वहां क्या कर रहे हैं? अगर अदर धर्म के लोग को रखेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी वहां पर, क्योंकि उस व्यू से वो सोच नहीं पाएंगे। तो हमारा सिर्फ सीधा सीधा 2 ही मांग है। एक तो जो वहां पे जो 1940 एक्ट 26 जनवरी 1950 का एक जो व्यवस्था कायम की गई थी, उस वक्त तत्कालीन व्यवस्था बनाई गई थी जिसका नाम BTMC एक्ट 1949 है, जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले का है। तो एक तो उनको निरस्त कर दिया जाए। तो क्यों निरस्त कर दिया जाए? कि संविधान जब लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया, बाबा साहब ने संविधान दे दिया और देश में लागू हो गया 26 जनवरी से, तो आर्टिकल 13 में यह साफ साफ लिखा है कि इससे पहले की जो भी व्यवस्था रही हो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहे हो, वो 26 जनवरी 1950 के बाद नॉन एंड वाइड हो जाएंगे, शून्य माना जाएगा। लेकिन आज भी बोधगया महाबोधि महाविहार में BTMC एक्ट 1949 के आधार पे ही सारी संस्थाएं चल रही है। एक तो उनको निरस्त कर दिया जाए। दूसरा है कि जो मैनेजमेंट है, हमने प्रपोजल दिया हुआ है कि आप एक ट्रस्ट बनाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट ही रहें, और उनको हैंडओवर कर दीजिए, वो अपने हिसाब से करेंगे। किसी और धर्म के क्यों? आप मस्जिद में हिंदू को नहीं ला सकते, मंदिर में मुस्लिम को नहीं ला सकते, गुरुद्वारा में किसी और धर्म को नहीं दे सकते, तो हमारे महाबोधि महाविहार में हिंदू का पार्टिसिपेशन क्यों हो रहा है? तो हमारा एक लीगल मांग है कि सरकार से कि ये 2 चीजें हमारी ठीक कर दी जाए। और इसी के लिए हम लोग पिछले 2 साल से, ऐसे तो हम अगर विस्तार में क्या बोलूं, 1891 से ये चल रहा है, कई लोग आए कई लोग चले गए, और पिछले 3 साल से हम लोग आकाश लामा जी जो सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और इस बार हम लोग डू एंड डाई की बात कर रहे हैं, और 12 फरवरी को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में हम लोग माघ पूर्णिमा, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन में
हम लोग महाबोधि महाविहार टेम्पल के सामने आमरण अनशन, रिले अनशन पे बैठने जा रहे हैं। वो तब तक अनशन चलेगा जब तक सरकार हमारी बात सुन नहीं ले, जब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं हो जाए, तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।